நான் எல்லாரையும் சாக்கொள்ளுவேன். हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। इसकी फैमिली मैन सीज़न 2 एपिसोड 2 वेपन। वेपन यानी हथियार, और ये हथियार क्या है और कौन होने वाला है ये तो हमें आगे मालूम पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम साजिद को देखते हैं जिसके पास उसका बंदा आता है और वो उससे कहता है कि उसने 10 मिनट के लिए सारे सीसीटीवी कैमरा को बंद कर दिया है, जिस पर सिग्नल मिलने पे ही समीर एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर जनरल मिस्टर अंसारी होते हैं और समीर उनको कहता है कि अगर आपने धोखा नहीं दिया होता तो मिशन जुल्फिकार आज सक्सेस हुआ था, लेकिन आपके धोखा देने की वजह से वो प्लान फेल हो गया। पर फिर भी हमारा प्लान बी गैस लीक वाला सक्सेस हुआ, जिसे इंडियन गवर्नमेंट एक हादसा कहकर दबा दी। और समीर अंसारी को मिशन जुल्फिकार 2.2 के बारे में बताता है जो कि इनका नया प्लान है, जिसके बाद समीर अंसारी से हैंडशेक करके वहाँ से चले जाता है। पर जैसे समीर जाता है तो अंसारी नोटिस करता है कि उसके हाथों से खून आ रहा है और देखते देखते पॉइजन की वजह से अंसारी की मौत हो जाती है, क्योंकि समीर के हाथ में जो रिंग होती है उसमें पॉइजन होता है। और हैंडशेक के वक्त समीर उस रिंग को अंसारी के हाथ में चुबा देता है। फिर हम चेन्नई में एक न्यू कैरेक्टर राजा लक्ष्मी उर्फ राजी को देखते हैं, जिसको उसका बॉस बुरी बुरी बातें बोलता है और गंदी हरकतें करता है। और जब रात में राजी बस से घर जा रही होती है तभी एक ठरकी आदमी आकर उसके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, लेकिन राजी कुछ नहीं बोलती और अपने घर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तिवारी और सूची काउंसलर के पास जाते हैं, जहाँ काउंसलर उनसे कुछ पर्सनल सवाल पूछता है और साथ ही श्रीकांत से पूछता है कि वे लोग अपनी लाइफ में कितनी बार सेक्स करते हैं। अब ये तो लाजमी है कि ऐसे सवाल पूछने पर कोई भी आदमी गुस्सा हो जाता है, तो तिवारी भी गुस्सा हो जाता है। तब काउंसलर उसे समझाने के लिए कुछ कोर्स का सहारा लेता है, जिस पर तिवारी कहता है कि इससे अच्छे तो कोर्स गूगल से मिल जाएंगे। और गुस्से में खुद एक कोर्ट काउंसलर को सुनाता है और कहता है कि काउंसलर तेरी माँ का कहकर निकल जाता है। फिर हम समीर को देखते हैं जो कि साजिद को उसका पासपोर्ट और एयरप्लेन का टिकट देता है और कहता है कि 6 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है इंडिया के लिए, तो तुम तुम्हारे मिशन में कामयाब होना। वहीं पीएम बासु का पीए साबित अपने ऑफिस में बैठा होता है, जहाँ पर उसे दीपक का कॉल आता है। दीपक कहता है कि मुझे मालूम है कि सुब्बू तुम्हारे कस्टडी में है, और साथ ही वो कहता है कि सुब्बू हमारे पार्टी का फॉरेन मिनिस्टर है। जिस पर संबित कहता है कि तुम्हारे पार्टी की सरकार टेक्निकली नहीं है। दीपक कहता है कि हमें यूएस और यूके का सपोर्ट है, इसलिए हमें सुब्बू ऑफिस चाहिए। जिस पर संबित कहता है कि सुब्बू ने हमारे इंडियन ऑफिसर्स को मारा और इस वजह से उसे गवर्नमेंट प्रोसेस से गुजरना होगा। दीपक कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम लोग सुब्बू को श्रीलंका गवर्नमेंट को देने वाले हो, जिस पर संबित कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर हम धृति होते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड कल्याण से मिलती है, जहाँ पर इन दोनों को धृति की फ्रेंड महिमा देख लेती है, इसीलिए धृति उसे अपने बॉयफ्रेंड कल्याण से मिलाती है और कल्याण को महिमा से। फिर कल्याण धृति को लेकर एक अबेंडेंड बिल्डिंग में आता है और ऐसा लगता है कि वो धृति को ऊपर से फेंकने वाला है, लेकिन वैसा करता नहीं। अब जहाँ इनके बीच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह बातें होती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ऑफिस में तिवारी को उसका मैनेजर डांटता है और कहता है कि तुम क्यों नहीं करते अपने परफॉर्मेंस को अच्छी, और ना ही तुम अपने कलीग्स के साथ कुछ इंटरफेयर करते हो। इसलिए उसका मैनेजर उसे समझाते हुए कहता है कि डोंट बी अ मिनिमम गाय। फिर जब तिवारी ऑफिस के बाहर आता है तब उसे एक रिपोर्टर मिलता है जो कि उसे 1 साल पहले करीम के शूटर वाली वीडियो के लीक के बारे में पूछता है, जो कि सिर्फ 1 घंटे में इंटरनेट से गायब हो गई थी। जिस पर तिवारी कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं एक आम आदमी हूँ जो कि एक IT कंपनी में काम करता हूँ। पर रिपोर्टर की ज़्यादा फोर्स करने की वजह से तिवारी उसके पास आता है और उसे धमकाता है और कहता है कि अपनी लिमिट मत क्रॉस कर, अगर दूसरी बार दिख गया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम मिलिंद को देखते हैं जो कि जुआ से मिलने आया होता है और जुआ से कहता है कि श्रीकांत सर और तलपड़े आए थे और वो उसे टास्क ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे। जुआ उसे कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और टास्क को ज्वाइन कर लो। वहीं श्रीकांत तिवारी अपने टास्क फोर्स के बॉस कुलकर्णी से मिलता है और उन्हें बताता है कि एक रिपोर्टर करीम के लीक हुई वीडियो के बारे में पूछ रहा था, जिस पर कुलकर्णी कहता है तुम चिंता मत करो, वीडियो सिर्फ 1 घंटे के लिए लीक हुई थी जिससे हमने डिलीट कर दिया। वहीं दूसरी ओर तमिल टास्क फोर्स सुब्बू को लेकर कोर्ट जारी होती है, जहां पर साजिद आता है और वो अपने मोबाइल से एक बटन दबाता है जिससे कि एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसमें सुब्बू के साथ कई लोगों की मौत हो जाती है। और ये बात उसके भाई भास्कर को मालूम पड़ती है, जिससे कि वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर हम समीर को देखते हैं जो कि इस पूरे बॉम्ब ब्लास्ट वाले प्रैंक के पीछे का मास्टरमाइंड होता है। वहीं सुब्बू की मौत के बाद भास्कर टूट गया होता है और इसीलिए वो अपनी तमिल एक्सेल की प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से इस्तीफा देकर न्यू प्राइम मिनिस्टर दीपक को बनाता है। वहीं पीएम बासु श्रीलंका के प्रेसिडेंट नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर रूपतुंगा के साथ एक मीटिंग रखवाने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम भास्कर को देखते हैं जहाँ पर समीर उसे मिलने आया होता है और सुब्बू की मौत के लिए अफसोस दिखाता है और कहता है कि इस वॉर में तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ।
वही हम देखते हैं कि एक फोटोग्राफर इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और ये फोटोग्राफर कौन है और इसने फ़ोटोज़ क्यों खींची ये तो आपको एपिसोड 3 में मालूम पड़ेगा। इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दो। फिर हम चेन्नई में एक न्यू कैरेक्टर सेल्वा को देखते हैं जिसे भास्कर को कॉल आता है और सेल्वा को कहता है कि तुम अपने आदमी लोग को जमा करो, मैं तुम्हारे लिए एक बंदे को भेज रहा हूँ जिसके साथ मिलकर तुम्हें एक बड़े मिशन को अंजाम देना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें राजी को दिखाते हैं जो कि एक बार फिर से घर जाने के लिए बस से सवारी करती है जहाँ पर वो ठरके आकर उसे वापस से मोलेस्ट करता है और एक बार फिर से राजी ना ही कुछ बोलती है और ना ही कुछ करती है। पर ये ठरके आदमी यहीं तक नहीं रुकता, वो राजी का पीछा करता है और मौका देखकर राजी पर हमला करता है जहाँ सडनली राजी उस आदमी को ज़मीन पर गिरा कर उसके फेस पे फाइट मार के उसके फेस का भरता बना के उसका मुंह फोड़ देती है। और घर पहुँच के वो टीवी में देखती है कि सुब्बू की मौत हो गई और भास्करन ने अपने पीएम के पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो अपनी पेटी से एक मेडल निकालती है और फिर मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर अपने इस बुरी ज़िंदगी के हालात के चलते वो सुसाइड करने आती है। लेकिन तभी उसे सेल्वा को कॉल आता है और वो उसे उसकी जॉब छोड़ने को कहता है और साथ ही बोलता है कि राजी मिशन के लिए रेडी हो जाओ। और इस पर राजी कहती है कि मैं उस ज़मीन के वेपन हूँ जिसने मुझे जन्म दिया और मैं तमिल देश के लिए कुछ भी करूँगी। और राजी की इसी जोश और प्रतिशोध के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।